स्टूडेंट्स, आज आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है फिजिक्स की। आज हमारा जो टॉपिक हम लेंगे कोप्लेनर के आगे ही प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्या टॉपिक है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? कोई हिंदी में बताना चाहेगा? यस, दो सदिशों का गुणनफल। क्या बोलेंगे? दो सदिशों का गुणनफल। इसको स्पेलिंग सही से लिखिएगा। यूसीटी है, जहाँ पे समझ में ना आए के लिए बोले। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का मतलब है दो सदिशों का गुणनफल। क्या है? दो सदिशों का गुणनफल। देखो, इसको हम आपको समझा दें। दो सदिशों में क्या है, मतलब हम दो वेक्टर लेंगे। क्या लेंगे? दो वेक्टर। दोनों वेक्टरों के गुणनफल से मतलब प्रोडक्ट से क्या क्या निकलता है, हमको वो आज इस बारे में जानकारी लेनी है कि अगर हम लोग दो वेक्टर लें तो उसके गुणनफल से हमको क्या क्या मिलता है। पहला आपका मिलता है स्केलर प्रोडक्ट। क्या मिलता है? स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा आपको क्या मिलता है? वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, एक स्केलर प्रोडक्ट मिलता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट मिलता है। मतलब कहने का वेक्टर क्या? ये हमारा अदिश गुणनफल और ये हमारा सदिश गुणनफल। ये क्या होगा? अदिश। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और ये क्या होगा? सदिश। क्लियर है? तो आज हम लोग पढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या पढ़ते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? अब हमारा मैडम स्केलर प्रोडक्ट क्या है, आज उसके बारे में पढ़ते हैं। अदिश गुणनफल। अदिश गुणन स्केलर प्रोडक्ट क्या है? देखो, इसको ऐसे समझो, जब हमारे कोई भी दो वेक्टर ले लिए। क्या ले लिए? दो वेक्टर। ठीक, इन दो वेक्टरों का गुणनफल किसके बराबर हो? स्केलर के बराबर हो। क्या हो? स्केलर के बराबर हो। उसे क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। मतलब कोई भी दो वेक्टर लें जो कैसे हो? सदिश हो। मतलब दो, हमने ए और बी क्या लिए? दो वेक्टर लिए सदिश फॉर्म में। उनका गुणनफल किसके बराबर हो? स्केलर के बराबर हो। उसे क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले आज स्केलर के बारे में जान लें। ठीक है? अब स्केलर प्रोडक्ट में हमने क्या कहा? दो वेक्टर लिए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक, स्केलर प्रोडक्ट को कुछ और नाम से भी जानते हैं। कोई बताना चाहेगा किस नाम से जानते हैं? यस, क्योंकि इसके बीच में हम लोग क्या लेते हैं? डॉट लेते हैं ना। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दिस इज ए कॉल ए स्केलर प्रोडक्ट। क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसमें क्योंकि ए और बीच में दो वेक्टर हैं, जो इनके बीच में किसका निशान लगा होता है? डॉट का लगा होता है। किसका निशान लगा होता है? डॉट का। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। और इसको लिखने का तरीका क्या है? ए बी। क्या है? ए बी साइन थीटा। सॉरी, साइन है कि कॉस है, एक बार कंफर्म करिए जरा। यस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, कॉस आएगा, साइन आपका वेक्टर में आएगा। ए बी कॉस थीटा। क्या है? ए बी कॉस थीटा। और ए और बी के बीच में क्या है? डॉट। मतलब दो डॉट, दो वेक्टर है। ये क्या है? हमारे ए और बी दोनों क्या है? वेक्टर फॉर्म में है। ये क्या हुआ? यहाँ पे डॉट लगा।
तो मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या आ गया, टू वेक्टर। इसको हम लोग जब ये और ए बी कॉस थीटा क्या है, ये स्केलर क्या है, स्केलर, मतलब ये क्या हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहलाया ये, स्केलर प्रोडक्ट। हमने क्या लिए, दो वेक्टर लिए हैं, ए और बी क्या है, दो वेक्टर हैं, वो किसके इक्वल आए हैं, स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल आए हैं। किसके इक्वल आए हैं, स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल। इसमें बेटा क्या है, कुछ एप्लीकेशंस हैं, क्या है, कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपको दिमाग में रखनी होगी। क्या रखनी होगी, कुछ एप्लीकेशंस जो हमको एग्जैक्ट पता हो। ये किसके किसके लिए एप्लीकेशन लगती है, यहाँ पे डाल लीजिए एप्लीकेशन टू प्रोडक्ट्स। पहला आपका वर्क और एनर्जी के लिए, किसके लिए, वर्क और एनर्जी के लिए, यस। दूसरा लॉ ऑफ कॉशन के लिए, इसी तरह तीसरा डाल लीजिए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। यहां पे हम क्लियर लिखे दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिए। एप्लीकेशंस ऑफ टू वेक्टर, पहला आपका क्या है, वर्क एंड एनर्जी। सेकेंड आपका क्या है, लॉ ऑफ कॉशन। थर्ड आपका क्या है, प्लेन ऑफ ए, यस, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। राइट डाउन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब दो सदिशों का गुणनफल किसके इक्वल हो, वेक्टर प्रोडक्ट के। ओके, ओवर।